अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ R। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका एक स्विचिंग सर्किट बनाना है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पे P, Q एंड R, ओके, यहाँ पे हमें देखना है कि बेसिक स्टेटमेंट कितने प्रकार के। सो यहाँ पे बेसिक स्टेटमेंट है P, Q एंड R। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि P को हम S1 स्विच S1, Q को हम स्विच S2 और R को हम स्विच S3 से इंडिकेट करते, और जितने भी निगेशन है हम उसको S डैश से इंडिकेट करते। ओके, सो आपको बस इतना ही इसमें चेक करना है कि कितने इसमें बेसिक स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेसिक स्टेटमेंट्स है वो है P, Q एंड R, दैट इज 3 स्टेटमेंट्स आर हियर। सो फर्स्ट वी यहाँ पे हम डिनोट करेंगे कि P डिनोट स्विच S1, Q डिनोट स्विच S2, R डिनोट स्विच S3। उसके बाद में निगेशन P और निगेशन R दिया हुआ है, निगेशन ऑफ Q यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से यहाँ पे निगेशन ऑफ Q इंडिकेट भी कर दोगे, ठीक है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है आपका S1 डैश। अब क्योंकि Q है ही नहीं तो मैं यहाँ पे इंडिकेट नहीं करता। अगर आपने गलती से कर भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। स्विच S3 डैश, ठीक है, और L माने लैम्प L। सो इतना सब है। अब हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्विच में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें करने में आसानी हो, ठीक है। दूसरी एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो तुम्हारा स्विचिंग सर्किट है, स्विचिंग सर्किट जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो पेंसिल से ही निकालना चाहिए। पेंसिल और स्केल का उपयोग यहाँ पे आपको करना चाहिए। लेकिन कैमरा में मुझे ऐसी शंका है कि अगर मैं पेंसिल का यूज़ करता हूँ तो शायद कैमरा भी ये अच्छी तरीके से नहीं आ सकेगा, इसलिए मैं यहाँ पे पेन से कैलकुलेट करूँगा और इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन निकालने की कोशिश नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको नीट क्लीन पेंसिल, रबर माने इरेजर और स्केल, इन सब का उपयोग करके ही आपको क्या करना है, स्विचिंग सर्किट बनाना है और बड़ा नीट एंड क्लीन आपको सर्किट बनाना है, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निगेशन ऑफ P। सो मैं पेंसिल से पहले लिखता है निगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश एंड Q मतलब S2 और P मतलब है S1 एंड R मतलब है S3 डैश, ठीक है। ये पेपर में नहीं लिखना है, ये सिर्फ हमें अपने लिए लिखना है ताकि हम इसको जब भी हम स्विचिंग सर्किट बनाए तो हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, रूल्स एकदम सिंपल है कि अगर आप एंड देखो तो हम आगे जाएंगे और देखो तो हम नीचे आएंगे, ठीक है। और ब्रैकेट का मतलब है वन लाइन या वन कनेक्शन और वन कनेक्शन, ठीक है। अब वो वन कनेक्शन कैसा होगा, तो वन कनेक्शन जॉइंड होगा, वन कनेक्शन जॉइंड। तो ये बात आप ध्यान में रखना, वो एक ही कनेक्शन में वो सब कुछ जॉइंड होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे S1 डैश, सो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ S1 डैश। उसके बाद में एंड का मतलब आगे जाना पड़ेगा, मतलब आगे एक स्विच बनाना पड़ेगा, एंड S2, ये है आपका S2। अब ये दोनों के दोनों एक ही लाइन में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, और का मतलब है आगे नहीं जाना है, अब नीचे आना है। सो मैं नीचे आ गया। फिर एक स्विचिंग सर्किट है, सॉरी ये फिर यहाँ पे स्विच है जिसका नाम है S1। एंड का मतलब फिर से आगे बढ़ना है हमें, और आगे बढ़ने के बाद में नया स्विच है दैट इज़ S3 डैश। तो ये बन गया। इसको थोड़ा सा ऐसा पैकअप कर दो और यहाँ पे लगाना है आपको एक बैटरी, ठीक है, और एक लैम्प, और बस डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सेकंड नंबर का, अब इसके आगे मैं डिनोट नहीं करूँगा, ये जो S1 S2 वगैरह जो हम डिनोट करते हैं ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं शॉर्टली जस्ट यहाँ पे आपको लिख के रख दूँगा, ठीक है। तो ये आपका काम है, नहीं तो वीडियो फिर से बहुत लंबी हो जाएंगी और आप भी बोर हो जाओगे, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर से पेंसिल का उपयोग करता हूँ मैं, यहाँ पे डिनोट नहीं करूँगा, लेकिन आपको डिनोट करना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे P का मतलब है S1, ये फिक्स है, एंड Q का मतलब है S2, और ये एक ब्रैकेट हो गया। निगेशन ऑफ P का मतलब है S1 डैश एंड S2 डैश और S1 और S3, ठीक है। चलो निकालो अभी। S1 ये है फर्स्ट स्विच, एंड का मतलब आगे बढ़ो, S2 और का मतलब आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में सबसे पहले आपको कौन मिला, एक स्विच है जिसका नाम है S1 डैश। फिर से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद में देखो यहाँ पे एक कनेक्शन लगाया हुआ है, ठीक है ना।
तो इस कनेक्शन में क्या है, और यानी 3 स्विचेस पैरेलल में है। तो ये हो गया इस आपका फर्स्ट स्विच, ये है आपका सेकंड स्विच और ये है आपका थर्ड स्विच। सो इसको हम कनेक्ट करेंगे S2 डैश S1 S3, ठीक है, और इसको हम करेंगे कनेक्ट, ओके। और ये है आपका लैम्प, सॉरी बैटरी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले रफली कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये आपको मैं बता रहा कि आपकी फिगर नीट एंड क्लीन अगर दिखनी चाहिए, आपको अगर ऐसा चाहिए कि आपकी फिगर नीट एंड क्लीन दिखे, तो बेहतर है कि आप पहले रफली ऐसा कुछ क्रिएट कर ले, ताकि आपको एक इसका जो मैप है ये आपके समझ में आ जाए और बाद में आप इसको स्केल से बड़े अच्छे ढंग से इसको निकाल सकें, ठीक है। सो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब फिर से यहाँ पे डिनोट करना चाहिए, लेकिन मैं डिनोट नहीं करता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। सो देखो यहाँ पे P का मतलब है S1 S3 S2 डैश S3 डैश S1 डैश S3 डैश। ऐसा लिखने से एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, आपको बहुत बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये क्या है वो क्या है, ये सीधा सीधा आएगा। जैसा देखो P है मतलब एक स्विच हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में एंड का मतलब आगे हमें एक स्विच निकालना है, तो फर्स्ट स्विच का नाम है S1, सेकंड स्विच का नाम है S3। अब ये एक लाइन हो गई, ये एक कनेक्शन हो गया। अब इस पूरे के पूरे कनेक्शन को और मतलब नीचे जाके फिर से 2 स्विचेस आपको निकालने हैं। देखो ये 2 स्विचेस मैंने निकाले, एक का नाम है S2 डैश और दूसरे का नाम है S3 डैश। ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये दोनों स्विचेस एंड मतलब सीरीज में कनेक्टेड है। और ये जो दोनों स्विचेस है, ये कनेक्शन पूरा का पूरा एक ब्रैकेट है, मतलब इस कनेक्शन को एक में हमें कनेक्ट करना है। फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे देखो 2 कनेक्शंस है, 2 स्विचेस लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि एक ही लाइन या एक ही कनेक्शन में आपको ज्वाइन करना है। तो एक्चुअल में जब पैरेलल होता है तो ही हमें ऐसा कनेक्शन दिखेगा। अगर सीरीज में ऐसे कितने भी ब्रैकेट आप दे दो तो आपको ऐसा ही कनेक्शन दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे S1 डैश और ये है आपका S3। यहाँ पे बस आपको एक बैटरी लगा देना है ताकि इसमें बिजली का जो प्रवाह है वो चलता रहे और आपका लाइट यूं ही ग्लो करता रहे, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन है P एंड निगेशन Q एंड R। ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो ब्रैकेट का खास ख्याल आपको देखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से देखो पेंसिल का उपयोग करेंगे, S1 S2 डैश S3 S1 S2 डैश S3 डैश, ठीक है। अब देखो S1 का मतलब फर्स्ट स्विच, एंड मतलब आगे, फिर से एंड मतलब आगे, फर्स्ट स्विच S1 S2 डैश S3। अब ये एक कनेक्शन हो गया, और मतलब नीचे आना है। नीचे आने के बाद में देखो आप, ये है आपका फर्स्ट स्विच जिसका नाम है S1, इसके आगे कुछ कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? निगेशन Q और निगेशन R कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? निगेशन Q और निगेशन R। अब और में है, इसका मतलब ये है आपका एक अलग कनेक्शन, ठीक है। ये है आपका S2 डैश और ये है आपका S3 डैश, और इन सब को आपको करना है ऐसा कनेक्ट, और यहाँ पे लगा देनी है बैटरी। देखिए बैटरी लगाने की कोई एक मेथड नहीं है, बैटरी आप कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए ये थोड़ा कैमरा में नहीं आया था तो आप इसको देख लीजिए। बैटरी आप कैसे भी लगा सकते हैं, जस्ट आपको लगाना है, नहीं तो फिर ये आप ऐसी डिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे, ऐसे भी बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट आप अप्लाई कर दीजिए, कैसी भी अप्लाई किया तो भी चलेगा। 5th नंबर देखिए, P और निगेशन P और निगेशन Q और P एंड Q। सो ये क्या होगा आपका, ये देख लीजिए। P और निगेशन P, ये है आपका P और निगेशन P। देखो मैंने आपको बोला था ना, P मतलब S1 S1 डैश, फिर से और है S3 डैश, सॉरी S2 डैश, फिर से और है मतलब फिर से नीचे, और ये है एंड में दिख रहा, मतलब P मतलब है S1 एंड S2, और इन सब को कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। और थोड़ा पेंसिल वगैरह का अगर आप यूज़ करोगे तो इतना गंदा सा नहीं बनेगा, थोड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो 6th एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके देखिएगा, और ये पेपर में बहुत बार पूछता है, इम्पोर्टेंट भी है। सो ये आप करके देखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।